अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। यहाँ पर जो है आजकल वेदर बिल्कुल चेंज हो चुका है और बहुत रेनी है और बहुत ज़्यादा क्लाउडी है। और ये वेदर तो मेरा फेवरेट है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ इस वेदर को। वीकेंड का दिन था और संडे था। तो आज जो है सुबह ही सुबह ना मेरे हस्बैंड ने ये जो कोकोनट था, ये अमीला की फरमाइश थी कि उनको कोकोनट चाहिए। पता नहीं उन्होंने कहाँ से देख लिया कि उनको कोकोनट होल कोकोनट चाहिए और जो है ना उसको जो है वाटर है वो पीना है। तो बस मेरे हस्बैंड लेकर आए थे सैटरडे को एंड यहाँ पर उसका ऑपरेशन हो रहा है, बेसिकली उसको खोला जा रहा है। और जो है इसका वाटर जो था इतना यमी था, मतलब मैंने इतना इतना मज़े का पानी बिल्कुल भी नहीं पिया। कोकोनट वाटर मैंने एक दो दफ़ा पिया है, लेकिन इतना मज़े का था। ये छोटा सा कोकोनट था लेकिन पानी बहुत मज़े का था। तो बस यहाँ पर फिर मैंने अपनी चाय बनाई सुबह की और मैंने सोचा चलो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ अपनी बैग कलेक्शन, हैंड बैग कलेक्शन। तो ये जो फर्स्ट बैग है ये खाकी कलर का है एंड ये है रिवर आइलैंड का। ये स्मॉल बैग है और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब आप किसी के घर डिनर पे जा रहे हो, आपको सिर्फ अपना वॉलेट और फ़ोन रखना हो या सिर्फ कार्ड और वॉलेट रखना हो और एक दो लिपस्टिक्स वगैरह रखनी हो, लिप शेड्स वगैरह या कुछ भी, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। और ये जो दूसरा बैग है ये है मेरा क्रॉस बैग एंड मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये मेरा इतना फेवरेट बैग है कि मैं हर वक्त ये यूज़ करती हूँ। आप लोग ने व्लॉग्स में देखा होगा, ये मैं क्रॉस बैग है मेरा। और ये देखें वर्न आउट भी हो चुका है यहाँ पर, लेकिन जो है मुझे इतना ज़्यादा पसंद है और बहुत अच्छा लगता है ये। तो इसका जो स्ट्रैप है ना ये काफ़ी चंकी सा है, तो मुझे बहुत नाइस लगता है। तो ये वाला मेरा जो नेक्स्ट बैग मैं आपको दिखा रही हूँ अब, ये है बैग तो नहीं है, ये मेरे वॉलेट्स हैं। ये मेरे दो वॉलेट्स हैं एक जैसे। एक्चुअली ये जो लाइट ब्राउन कलर का वॉलेट है ये मैंने बेस्टे वॉलेट से लिया था कोच का। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था और बहुत ज़्यादा हैंडी रहते हैं इस तरह के। मैंने हमेशा इस तरह के यूज़ किए हैं, ड्यून के भी मैं इसी तरह के ज़िप वाले यूज़ करती हूँ वॉलेट्स, क्योंकि मुझे वो खोलने वाले वॉलेट्स बिल्कुल समझ में नहीं आते। और ये जो डार्क कलर का है ये मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट किया था। तो उसको पता था मेरे पास ये है, लेकिन मेरे पास ऐसा एक हैंड बैग भी था, तो उसने कहा कि मैचिंग का हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो वो हैंड बैग खैर मैंने पाकिस्तान में दे दिया था किसी को। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट बैग मेरा है टेड बेकर का बैग। ये मेरा फेवरेट है, काफ़ी पुराना है ये। मैंने मतलब मुझे 2 साल हो गए हैं इसको और ये थोड़ा सा वर्न आउट हो रहा है, लेकिन ये बिल्कुल मेरा फेवरेट है। और मैंने आप लोग के साथ अपनी व्हाट्स इन माई बैग वीडियो भी शेयर की हुई है। मैं इसका जो लिंक है मैं आपको कमेंट सेक्शन में दूँगी, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। ये जो नेक्स्ट बैग है ये है DKNY का और ये जो है ये भी मेरा फेवरेट है। इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें भी रखी हुई हैं अपनी। ये जो है ये क्लाउची सा बैग है और मतलब ये इतना नाइस लगता है ना वेस्टर्न आउटफिट के साथ, बहुत अच्छा लगता है। इसका कलर भी बहुत अमेजिंग है। ये भी मैंने बेस्टे वॉलेट से ही लिया था। एंड मेरा मोस्ट फेवरेट बैग, मतलब जो कि मैं हर आउटफिट के साथ इसको यूज़ करती हूँ, वो मेरा ये बैग है। इसका जो स्ट्रैप है ना वो भी काफ़ी चंकी सा है और जो है इसका स्ट्रैप का जो कलर है ना वो तो इतना अमेजिंग लगता है। ये टी पिंक कलर है कुछ एंड ये जो है ट्रेडिशनल कपड़ों के साथ भी जाता है। मैंने अपनी ईद की वीडियो शेयर की थी जब मैं ससुराल गई थी अपने, तो उसके साथ मैंने ये वाला हैंड बैग लिया था, तो इतना अच्छा लगा था। ये हैंड बैग ट्रेडिशनल कपड़ों के साथ भी जाता है और ये हैंड बैग वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ भी जाता है, तो बहुत नाइस है लगता है मुझे ये। अच्छा, और ये जो है नेक्स्ट ये मैंने जो है लिया था अपने ट्रैवलिंग के लिए। ये भी बहुत नाइस है, लेकिन इसके साथ ये है कि ये ट्रेडिशनल कपड़ों के साथ बिल्कुल भी नहीं जाता है, ये सिर्फ वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ जाता है। एंड अगर आपको ट्रैवल करना हो तो ये आई थिंक उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वैसे भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शलवार कमीज़ और ट्रेडिशनल कपड़ों के साथ ये बहुत ज़्यादा बड़ा लगने लगता है, तो ट्रैवलिंग के लिए इट्स जस्ट परफेक्ट। और ये भी मेरा एक ड्यून का बैग है, ये भी मैंने फॉर ट्रैवलिंग लिया था एंड ये भी मेरा काफ़ी ओल्ड बैग है, बट जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये बैग, इसका जो कलर है ना टैन कलर, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कोशिश करती हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के बैग्स लूँ, क्योंकि अक्सर ना मुझे ब्लैक कलर के बैग्स ही पसंद आते हैं, लेकिन मैंने अपनी कलेक्शन में बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स रखे हुए हैं
और थोड़े डिसेंट कलर्स, मतलब बहुत शौक नहीं, क्योंकि मेरे पास एक शौक कलर का बैग है, मैं आप लोग को ज़रूर दिखाती हूँ अभी। ये जो मेरा नेक्स्ट बैग है ये भी ड्यून का है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये फॉर डिनर्स, किसी के घर डिनर पर जा रहे हैं या वही ईद है या कुछ इवेंट्स हैं तो उसके साथ बहुत अच्छा लगता है, और ये वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ भी बहुत नाइस लगता है। तो ये चेन है इसकी, एंड ये क्रॉस बैग भी बन जाता है और ये शोल्डर बैग भी बन जाता है। तो ये बहुत नाइस सा क्यूट सा बैग है, क्विल्टेड बैग है ये। क्योंकि मुझे जो लेपर्ड प्रिंट है ना वो तो शुरू से बहुत अट्रैक्ट करते हैं। मतलब अब तो मैंने फिर भी बहुत कम कर दिया लेपर्ड प्रिंट पहनना, वरना शुरू में तो मुझे हर चीज़ लेपर्ड प्रिंट की चाहिए होती थी। और यहाँ पर ये वाला बैग है जो मेरा काफ़ी ब्राइट कलर का है, ये है ड्यून का। ये क्विल्टेड बैग है, इसका जो फ्रंट है वो क्विल्टेड है। और जब ये मैंने लिया था ना मुझे बहुत अच्छा लगा था। मतलब मैंने सोचा कि हमारी कलेक्शन में कोई इस तरह के ब्राइट से कलर्स होने चाहिए, और ये बहुत अच्छा भी है। लेकिन जिसका ये वाला जगह जो है ये, मतलब यहाँ पे कोई बटन वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा ऑड हो जाता है, मुझे समझ नहीं आता। लेकिन बाकी आई रियली लाइक दिस बैग, मैंने काफ़ी यूज़ किया है ये बैग भी। मैं कोशिश करती हूँ कि जो सारे बैग्स हैं ना उनको इनके बैग्स में रखूँ, क्योंकि फिर वो अच्छे रहते हैं, सेफ़ रहते हैं, और जैसे यूज़ करो उसके बाद फ़ौरन मैं अंदर रख देती हूँ। अभी मैं सोच रही हूँ कुछ दिनों में इंशाल्लाह मैं सारे जो बैग्स हैं उनको क्लीन करूँगी और उनको वापस से सॉर्ट आउट भी करूँगी कि मतलब कौन से रखने कौन से नहीं रखने। तो यहाँ पर जो है अब शाम हो चुकी थी, और मेरी अम्मी ने, जो मेरी सास होती हैं ना यहाँ पर, तो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें भेजी। ये दालें तो खैर मुझे चाहिए थी, मैंने उनको बोला था कि मुझे दालें चाहिए, बिकॉज़ मेरे लिए इतना कन्वीनियंट नहीं था अपने देसी स्टोर में जाना। और ऑरेंज दाल तो, लेंटिल तो मुझे हर जगह मिल रही थी, लेकिन येलो मैं स्ट्रगल कर रही थी काफ़ी। तो अम्मी ने मुझे ये कुछ दालें भिजवाई थी, साथ ही साथ ना मुझे इतना सारा खाना भिजवा दिया था, क्योंकि माशाल्लाह से जब भी अम्मी के घर कोई जाता है या हम लोग ही जाते हैं या कोई आ रहा होता है तो अम्मी ये सब चीज़ें भिजवा देती हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, दिल से दुआएं निकलती हैं। तो माशाल्लाह से यहाँ पे कीमा मटर भिजवाया था अम्मी ने, और चिकपीस का सालन था, कुछ राइस थे, और साथ में ना अम्मी ने हलवा भी बना दिया था। ये था बेसन का हलवा, और ये बहुत मज़े का था और बहुत मज़े का बनता है, मैंने उन्हीं से सीखा है। मैं आप लोग के साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। मतलब इतने मज़े का बनता है ना कि मुझे स्वीट्स और ये सब बिल्कुल भी नहीं पसंद, और मैं लिटरली बैठ के ना ये हलवा खाया था। आज मैंने खाना नहीं खाया, बस मुझे हलवा खाना था। मेरी एक बहुत अच्छी व्यूअर है, वो मुझे बहुत दिनों से मैसेजेस कर रही हैं कि आप शेयर करें कि आप दिन में क्या खाती हैं, व्हाट आई ईट इन अ डे। तो मैं इतना आप लोग को बताना चाहती हूँ कि मैं सब कुछ खाती हूँ, मैं सब कुछ खाती हूँ, मतलब मैं किसी चीज़ में वो नहीं करती, लेकिन मैं बहुत कम पोर्शंस में खाती हूँ। मेरी जो खाने की क्वांटिटी होती है वो बहुत कम होती है। तो मैंने आपको अपनी वेट लॉस की वीडियो में भी यही शेयर किया है कि आप लोग जो भी खाएं आप लोग खाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस उसके पोर्शंस कम कर दें। तो बस मैंने हलवा खाया था, तो उसके बाद मैंने सोचा ग्रीन टी तो डेफ़िनेटली बनती है इसके बाद, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि जब जब मैं खाना खाऊं उसके बाद फ़ौरन से एक ग्रीन टी पी लूँ, बस एक सेटिस्फैक्शन के लिए कि जो है ना हमने खाना खाया है, तो ग्रीन टी जो है वो हमारे कैलोरीज़ को बर्न करेगी। यहाँ पर मैं शाउट आउट देना चाहूँगी लाइफ विद समा फरहान को। ये बहुत अच्छे डेली व्लॉग्स बनाती हैं, आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, जाके इनके वीडियोस देखें और इनको सपोर्ट करें। यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म, मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।